हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है व्हाई इज डबल द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक्सपेरिमेंट, नेम दिस गैस। अब बोला गया है कि क्वेश्चन है कि हम लोग अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है टेस्ट ट्यूब में, तो एक टेस्ट ट्यूब में ऐसा होता है कि जिसमें गैस दुगुना होता है। एक टेस्ट ट्यूब में जितना भी गैस है उसका जस्ट डबल दूसरे टेस्ट ट्यूब में गैस होता है, और उस गैस का नाम बताना है और ऐसा क्यों होता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हम लोग किससे करते हैं? तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मतलब कि वाटर को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की मदद से क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है किसी कंपाउंड का, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे हमारे पास सपोज कर लो ये वाटर है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने से क्या होगा, ये पहले 4H+ आयन और 2O2- आयन में ये ब्रेक करता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, एनोड पर कुछ चीजें होती हैं, एनोड पर निगेटिव पार्टिकल्स जाता है। ये 2O2- जो होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन, O2- का मतलब है कि ये किसी का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। और इलेक्ट्रॉन को जैसे ही निकालता है, ये क्या करता है, ये O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैथोड जो कि हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहता है, तो ये 4+, ये 4+ का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया हुआ है। तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ था वो वापस से एक्सेप्ट कर लेता है। वापस से ही एक्सेप्ट करने से क्या होता है, ये H2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसको ओवरऑल रिएक्शन को देखेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर से 2O2- और 2O2- यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पे 4H+ और 4H+ यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है। तो हमारे पास बचता क्या है, 2H2O गिव्स 2H2 + O2। ठीक है, यही पूरा ओवरऑल रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखोगे कि हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन के कंपेयर में जस्ट डबल होता है। अगर वॉल्यूम देखोगे दोनों का, तो वॉल्यूम ऑक्सीजन का क्या होता है, हाइड्रोजन से जस्ट डबल होता है। तो वॉल्यूम अगर डबल होता है तो ये टेस्ट ट्यूब में भी डबल होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो हाइड्रोजन का कितना मोल प्रेजेंट हो रहा है, 2 मोल प्रेजेंट हो रहा है। तो ऑक्सीजन से जस्ट डबल है। इसी वजह से हम लोग का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो टेस्ट ट्यूब में, हम लोग का एक टेस्ट ट्यूब में डबल गैस दिखता है, और उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो होता है वो डबल दिखता है। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, तो इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करते हैं ना, कि हम लोग एक मग ले सकते हैं। ठीक है, और या कंटेनर ले सकते हैं कोई भी, उसमें 2 होल कर देते हैं। उस होल में क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड फिट करते हैं। इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का भी ले सकते हो, और उस इलेक्ट्रोड से हम लोग क्या करते हैं, करंट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ये बैटरी जोड़ देते हैं, और इसके ऊपर ना टेस्ट ट्यूब डाल देते हैं वाटर से भरकर टेस्ट ट्यूब डाल देते हैं, वो भी उल्टा। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब डालते हैं, तो एक पॉजिटिव को शो करता है और एक निगेटिव को शो करता है। तो ये दोनों क्या करता है, जब आवाज, हम लोग क्या करते हैं जब करंट देते हैं, करंट देने की वजह से ये सारे प्रोसेस होती हैं, और लास्टली ओवरऑल जो फाइनल रिएक्शन होता है उसमें हम लोग को हाइड्रोजन मिलता है, और हम लोग को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो एक टेस्ट ट्यूब पे जो कि हमारा कैथोड होगा, वहां पर हाइड्रोजन मिलता है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, जस्ट डबल होगा। किसके कंपैरिजन में, तो एनोड पे जो ऑक्सीजन है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, और ये हाइड्रोजन का पहचान कैसे होता है, तो हाइड्रोजन के पहचान कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में जब हाइड्रोजन निकलते रहता है, तो वहां पे माचिस के तीली को जला के अगर ले जाएंगे, तो ये थोड़ा सा ब्रस्ट करेगा और ये बुझ जाएगा। तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि वहां पर से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ठीक है, और करंट, इलेक्ट्रिक करंट देने के दरमियान में दोनों के बीच में क्या होता है कि इफरवेंसेस होता है।
या ऐसा बोल सकते हो बुलबुले निकलते हैं, तो एक में ज्यादा बुलबुला निकलेगा, मतलब कि दुगुना बुलबुला निकलेगा, और एक में कम बुलबुला निकलेगा। जिसमें ज्यादा बुलबुले निकल रहे हैं तो वो समझ जाइए कि वो हाइड्रोजन है, और जिसमें कम बुलबुले निकल रहे हैं वो ऑक्सीजन है। तो इस तरह से ये पहचान किया जा सकता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।